ईशा बोरा का ये वाला रील चेकआउट किया क्या? सुपर हॉट और सेक्सी लग रहा है ना। अब देखो ऑफ कोर्स आगे करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आ रही है, नवरात्रि इज ऑलरेडी गोइंग टू स्टार्ट। हाँ, इनमें से किसी भी फेस्टिवल में अपने लाइट साड़ीज को क्रीम है, गोल्डन है, उसके साथ रेड के साथ मैशअप कर सकते हो, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। मानो कि आपके पास बहुत ब्राइट कलर की एज ए रेड कलर की कोई साड़ी है और उसके साथ आपके पास कोई अच्छा सा गोल्डन दुपट्टा है जिसको आप उसके साथ फ्लॉन्ट कर सकते हो। बट एक्चुअली वॉट आई फील दैट शी लुक सो ब्यूटिफुल कि जब तक हम उनकी रील में उनके एस्थेटिक चेकआउट करें, उनकी कमर पे ध्यान दें या फिर उनके आउटफिट्स को चेकआउट करें, तब तक तो रील खत्म हो जाती है और मौका ही नहीं मिल पाता ड्रेप को सीखने का। सो आज हम इसी को डिकोड करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी साड़ी के साथ अपने दुपट्टे को ड्रेप किया है। हाय, दिस इज शिखा एंड वेलकम। आज हम दोनों मिलकर करते हैं डिकोडिंग ऑफ दिस रील कि ये दोनों ड्रेप्स साड़ी के साथ दुपट्टे को पहनना कैसे बनाया गया। एक्चुअली देखा जाए, जितना ये दिखने में से लग रहा ना कि यार बहुत डिफिकल्ट होगा, उतना डिफिकल्ट है नहीं। ऑल शी हैज डन इज, आई थिंक सबसे पहले देखो प्लीट्स बनाई है उन्होंने, अपनी पूरी प्लीट्स कंप्लीट कर रही, उसके बाद शोल्डर पे डालने की जगह पल्ले को नीचे छोड़ दिया और फिर उसके बाद उन्होंने शोल्डर पे पहले दुपट्टे को पिन अप किया है एंड दुपट्टे को पीछे से घुमा के लाए हैं और उसके बाद अपने हाथ में डाला है। इट्स सुपर इजी। लेटेस्ट भाग्यश्री की ये वीडियो है जिसमें शी हैज ऑल्सो फ्लॉन्टेड हर रेड दुपट्टा विद गोल्डन साड़ी। आप भी अपनी वार्डरोब में पड़ी हुई पहले की साड़ियों को एक ऑल टुगेदर नया लुक दे सकते हैं। सो व्हाई टू वेट, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। साड़ी के साथ दुपट्टा को मिक्सअप करके एक ड्रेप बनाएं, उससे पहले एक बेसिक ड्रेप देख लेते हैं। इफ यू आर अ बिगिनर, दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। साड़ी को जो हम पहनना स्टार्ट करते हैं वो हम अपनी राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से अपने पेटीकोट में साड़ी को टक इन करना शुरू करो। अपनी वेस्ट के अराउंड से पीछे से घुमाते हुए आगे की तरफ लेके आओ। जब वापस आप नेवल के पास पहुंच जाओ ना, वहां से अपनी प्लीटिंग स्टार्ट करना, सो दैट आपकी जो प्लीटिंग है वो एग्जैक्टली आपके सेंटर में फॉल करे। एंड सेकेंडली, अपनी फर्स्ट प्लीट को बाकी प्लीट से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड रखना, सो दैट वो प्लीट ना बाकी की प्लीट्स को कवर कर सके। इस तरह आप एक परफेक्ट साड़ी ड्रेप कर सकते हैं। जब भी साड़ी पहनो, सबसे पहले जो भी आप हील्स पहनने वाले हो ना, उसको पहनकर ड्रेप करना ताकि आपको लंबाई का अंदाज़ा रहे। एंड लास्टली, अगर ओपन पल्ला रख रहे हो तो भी नीचे की साइड के पल्ले में 4-5 प्लीट्स बना लेना ताकि हैंड्स फ्री रह सको। अब ये सिंपल साड़ी थी। अगर हम यहीं पे दुपट्टा ऐड करना चाहते हैं तो आपको जहाँ पे आपने लास्ट प्लीट डाली ना, बस वहीं पे अपने दुपट्टे को ऐड अप कर देना। बस दुपट्टे को थोड़ा नीचे से ऐड करना ताकि उसकी लंबाई साड़ी के बराबर रहे। बस फिर क्या, एक बार आपने दुपट्टे को अंदर टक कर लिया ना, उसके बाद तो सिंपल है। देखो यहाँ पे मैंने इसको अपनी वापस अपनी वेस्ट के अराउंड से घुमाया और अपने लेफ्ट शोल्डर पे डाल लिया जैसे साड़ी का पल्ला डाला था। अब बस ये हमारा साड़ी के पल्ले को रिप्लेस कर दिया दुपट्टे ने। इसको भी 4-5 प्लीट्स में टाई कर लेना ताकि हैंड्स फ्री रह सको। और अब जो पीछे साड़ी का पल्ला छोड़ा था, उसको प्लीटिंग करके अपने राइट शोल्डर पे डाल लेना। एक्चुअली सच बताऊँ ना, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जब मैंने रील देखी थी, मुझे 3-4 बार वो रील एक्चुअली देखनी पड़ी, ताकि मैं इसको डिकोड कर सकूँ कि इसको इसने पहना कैसे है। बहुत स्लो-स्लो देखा मैंने 4-5 बार, उसके बाद मुझे थोड़ा समझ में आया। देन आई थॉट कि एक बार प्रैक्टिकल कर लेना ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली ऑन द ओकेज़न अगर ट्राई करेंगे ना, तो वो चीज़ का रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, साड़ी का पल्ला जब आप अपने शोल्डर पे डाल रहे हो ना, उसके दोनों बॉर्डर्स प्लीटिंग में बिल्कुल बाहर की तरफ रखना, अंदर की तरफ नहीं मुड़ जाएँ, और शोल्डर का जो बॉर्डर है ना, वो भी एग्ज़ैक्टली आपके बाहर की तरफ आए। फिर आपकी लुक एकदम कंप्लीट लगेगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये भी बहुत ईज़ी है और दिखने में काफ़ी प्यारी लगती है। सिंपल साड़ी जैसे पहनते हो ना, बस वैसे ही प्लीटिंग तक कर लो। उसके बाद अपने दुपट्टे का एक कोना ले लो, उसका लंबा साइड जो है ना, वो आपके नीचे रहेगा, चौड़ाई वाला साइड जो है वो आपके शोल्डर पे पिन होगा, और चौड़ाई में भी अंदर की तरफ जो फर्स्ट कोना है वही पिन अप करना। दूसरा कोना लूज़ छोड़ना है आपको अपने हाथ की तरफ। अपना पिन लगाने के बाद अपने पल्लू को उठाना, साड़ी वाले पल्लू को, और उसको अपने शोल्डर पे डाल लेना। एग्ज़ैक्टली जैसे हम सिंपल साड़ी बाँधते हैं वैसे ही। जस्ट इसमें डिफ़रेंस यही है कि साड़ी का पल्ला सेट करने से पहले हमने एक दुपट्टे को अपने शोल्डर पे पिन लगाकर सेट कर लिया है। अब ये लुक ना करवा चौथ में आपके काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि पूजा में जब हम बैठते हैं तो हमें सर पे पल्लू करना होता है कई बार, तो उसके लिए ये लुक काफ़ी अच्छे से काम आ सकती है। अब हमने पिन तो शोल्डर पे लगा ही रखा है दुपट्टे को, अब मैंने दुपट्टे को उठाया, उसकी प्लीटिंग की और उसको अपने राइट शोल्डर पे रख लिया। लुक्स की बात तो अलग है, लेकिन इस ड्रेप का मुझे एक और फ़ायदा लगा बाँधने के बाद, कि चाहे हमारा दुपट्टा कितना भी हेवी हो, मतलब हेड पे उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बिकॉज़ वो दोनों शोल्डर्स पे ना इक्वली डिवाइड हो जाता है। और पल्ले को जैसे ईशा बोरा की रील में उन्होंने
दुपट्टे को लूज़ छोड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लीट्स बनाई है क्योंकि 2-2 पल्ले सँभालना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक पल्ला लूज़ छोड़ सकती हैं या फिर दोनों को टाई कर सकती हैं या फिर दोनों लूज़ छोड़ सकते हैं। आई मीन इट्स एब्सोल्युटली योर कॉल कि आपको ड्रेप करने के बाद कैसी लुक पसंद आती है, कहाँ पे आप पिन लगाना चाहती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई वॉज एबल टू डू द जस्टिस विद द ड्रेप, और आपको भी बहुत धीरे धीरे स्टेप्स जो मैंने बताए हैं आप भी उसमें से ज़रूर इसको समझ पाए होंगे कि ये ड्रेप कैसे बनाई है। इसको एक बार ट्राई करके देखना, देखने से शायद उतना अच्छे से समझ में नहीं आए, लेकिन करने से ऑफ कोर्स ये आपको पता चलेगा कि कैसे करनी है। इस वीडियो को सेव और शेयर कर लेना सो दैट जब भी आप इसको ट्राई करो ना, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट द वीडियो कि कैसे किया था, कहाँ गई वो वीडियो। And don't forget to subscribe the channel so that we can catch up for the next video also. Thank you so much for watching. Keep watching. Take care. Bye.